नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मालदीव के बढ़ते आर्थिक संकट और भारत की कूटनीति के बारे में। हाल के वर्षों में मालदीव ने कई बार भारत के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन जब संकट आया तो उसे फिर भारत की जरूरत महसूस हुई। क्या भारत को बार बार मालदीव की मदद करनी चाहिए? क्या चीन की कर्ज नीति ने मालदीव को बर्बादी की ओर धकेल दिया है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राजनीति और कूटनीति में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब कोई देश अपने सबसे करीबी सहयोगी को नजरअंदाज करता है या उसके साथ विश्वासघात करता है, तो इसका नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां देशों ने अपने सच्चे मित्रों को धोखा दिया और बाद में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज मालदीव भी कुछ इसी राह पर चल रहा है। भारत और मालदीव का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहा है। मालदीव, जो एक छोटा द्वीप देश है, अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति के कारण भारत पर काफी हद तक निर्भर रहा है। जब भी मालदीव संकट में पड़ा, भारत ने हमेशा उसे मदद की पेशकश की। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, स्वास्थ्य संकट हो या आर्थिक अस्थिरता, भारत ने हर स्थिति में मालदीव को उबारने में सहायता की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मालदीव की सरकार ने बार बार भारत के साथ विश्वासघात किया और चीन की तरफ झुकने लगी। बीते कुछ वर्षों में मालदीव में सरकारें बदलती रहीं और हर बार भारत को लेकर उनकी नीतियां भी बदलती रहीं। जब भारत समर्थक सरकार थी, तब दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही चीन समर्थक नेतृत्व सत्ता में आया, मालदीव ने भारत के बजाय चीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। चीन, जो छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका शोषण करता है, उसने मालदीव को भी अपनी रणनीति का शिकार बनाया। मालदीव ने चीन से भारी मात्रा में कर्ज लिया, जिसका उपयोग उसने आधारभूत ढांचे के विकास में किया। हालांकि ये सभी प्रोजेक्ट्स चीन द्वारा ही बनाए गए थे, जिनमें चीनी कंपनियों और श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई। इसका सीधा मतलब यह था कि मालदीव को आर्थिक रूप से कोई सीधा लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे चीन के कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। यही रणनीति चीन ने कई अन्य देशों के साथ भी अपनाई है, जिसमें श्रीलंका एक प्रमुख उदाहरण है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया। भारत ने कई बार मालदीव को आगाह किया कि वह चीन के कर्ज के जाल में न फंसे, लेकिन मालदीव की सरकार ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने भारत के बजाय चीन पर भरोसा किया और यह सोचा कि चीन उनकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट निकली। जैसे ही मालदीव ने चीन के पक्ष में झुकना शुरू किया, भारत के साथ उसके व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने लगे। भारत के साथ उसका व्यापारिक संतुलन बिगड़ने लगा और धीरे धीरे मालदीव की अर्थव्यवस्था संकट में आने लगी। पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया कि मालदीव की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है, जिससे उसे आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में कठिनाई हो रही है। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसका पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने मालदीव को मेडिकल सप्लाई, टीके और अन्य जरूरी मदद पहुंचाई। लेकिन जैसे ही मालदीव की स्थिति सुधरी, उसने फिर से चीन का समर्थन करना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है कि मालदीव लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। उसके पास पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची है। चीन, जिसने पहले मालदीव को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अब उसकी मदद करने के बजाय किनारा कर चुका है। इस समय मालदीव के नेता एक बार फिर भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि संकट के समय केवल भारत ही उनकी मदद कर सकता है। भारत की नीति हमेशा से पड़ोसी देशों को संकट से उबारने की रही है। भले ही मालदीव ने कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा हो, लेकिन भारत ने फिर भी उसे मदद देने से इनकार नहीं किया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव को भारतीय रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है, जिससे उसे अस्थायी राहत मिलेगी।
अब मालदीव बिना डॉलर के भी भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकता है, जिससे उसे कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है, क्योंकि मालदीव पर चीन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे किसी भी स्थिति में यह कर्ज चुकाना ही होगा। मालदीव ने जो कर्ज चीन से लिया है, उसका भुगतान करना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। चीन की शर्तें बहुत कठोर होती हैं और अगर कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता तो चीन उसकी जमीन या आधारभूत संरचना पर कब्जा कर लेता है। यही खतरा अब मालदीव के ऊपर मंडरा रहा है। अगर मालदीव चीन के कर्ज का भुगतान नहीं कर सका तो चीन उसकी जमीन पर सैन्य ठिकाना बना सकता है, जो सीधे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक रूप से काफी पेचीदा है। एक तरफ उसे अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है, तो दूसरी तरफ उसे यह सुनिश्चित करना है कि मालदीव पूरी तरह चीन के प्रभाव में न चला जाए। यही कारण है कि भारत को बार बार धोखा खाने के बावजूद मालदीव की मदद करनी पड़ रही है। अगर भारत मालदीव को उसके हाल पर छोड़ देता है तो इसका फायदा सीधे चीन को मिलेगा और यह भारत के लिए लंबे समय में हानिकारक साबित हो सकता है। मालदीव के नेताओं को अब यह समझना होगा कि उनकी असली मित्रता किसके साथ होनी चाहिए। चीन केवल अपने स्वार्थ के लिए छोटे देशों को कर्ज देता है और बाद में उन्हें कर्ज के बोझ तले दबाकर उनकी संप्रभुता पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी देशों को उनकी संप्रभुता से वंचित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा संकट के समय उनकी मदद की है। अगर मालदीव अब भी नहीं संभला और उसने फिर से चीन की तरफ झुकने की कोशिश की तो यह उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी, जिसका परिणाम उसे भविष्य में और भी बुरी स्थिति में भुगतना पड़ सकता है। मालदीव की मौजूदा स्थिति इस बात का सबूत है कि गलत नीतियों और कूटनीतिक भूलों का असर कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर मालदीव ने शुरुआत में ही भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा होता और चीन पर निर्भर होने के बजाय भारत के साथ साझेदारी बढ़ाई होती तो आज उसे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब वह पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है, तो उसे यह एहसास हो रहा है कि चीन ने केवल उसका उपयोग किया और अब उसे अकेला छोड़ दिया। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मालदीव किस रास्ते पर चलता है। क्या वह भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारकर एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर चीन के झूठे वादों में फंसकर अपनी संप्रभुता को खतरे में डालेगा? जो भी हो, भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा ताकि उसकी सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या भारत को बार बार मालदीव की मदद करनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।